सो लेट्स स्टार्ट रियल डेप्थ एंड अपरेंट डेप्थ। सो हमने देखा कि एक ऑब्जेक्ट है यहाँ नीचे रखा हुआ है बीकर में, यह वाटर भरा हुआ है यहाँ पे। तो जो लाइट रे ऐसे सीधे जाएगी वो तो सीधे ही चली जाएगी, और जो लाइट रे ऐसे डेंसर टू रेयर मीडियम में जाएगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी। तो जब हमारी आंखें इसको विजुअलाइज करेंगी तो उसको लगेगा ये लाइट रे पीछे से आ रही है, तो यहाँ पे उसकी इमेज बनेगी। तो ऑब्जेक्ट यहाँ है, रियल डेप्थ यहाँ है, और अपरेंट डेप्थ हमें यहाँ महसूस होगा। ठीक है। यस सर। तो हमने ये देखा कि वाटर से जब इमेज का फॉर्म होगी। यहीं जहाँ हमें दिख रहा है ये यही तो इमेज है आई। लेकिन ये दो लाइट रे इतनी दूर दूर की नहीं होती, आंखें इतनी बड़ी किसी की नहीं होती। एक्चुअली बहुत पास पास की दो लाइट रे हमें दिखेंगी, लेकिन एक्चुअली हम लोग बना नहीं सकते ना इतना पास पास डायग्राम, नहीं तो पिक्चर में क्लियरिटी नहीं आएगी, इसलिए थोड़ा दूर बनाते हैं। ठीक है। यस सर। सो अगर लाइट डब्ल्यू म्यू ए जाएगी तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। तो हम लिखेंगे डब्ल्यू म्यू ए इक्वल्स टू साइन आई अपॉन साइन आर, लिख सकते हैं। यस सर। सो डब्ल्यू में इक्वल्स टू साइन आई क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन सर हाइपोटेनियस। तो इस पॉइंट का मैं कुछ नाम रख देता हूँ। इस पॉइंट सर का ये नाम आप क्या कर रहे हो? स्नेल्स लॉ लगा रहा हूँ। तो शायद मैं सुन नहीं पाया था। स्नेल्स लॉ यूज़ कर रहा हूँ मैं। लाइट डब्ल्यू से एयर में जा रही है, मतलब वाटर से एयर में जा रही है, तो स्नेल्स लॉ लगा रहा हूँ, साइन आई अपॉन साइन आर। ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, सर ये आप एंगल एक ऑफ। बार फिर से बता सकते हो, जब बोलते हैं ना ऐसे विथ रिस्पेक्ट टू, तो वाटर पहले आएगा कि एयर? अभी इसको बोलेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू वाटर। ओके सर। जिसमें जा रही होती है उसको पहले बोलते हैं, और जहाँ से आ रही होती है उसको बाद में बोलते हैं। ठीक है। यस सर। सर एंगल आई क्या रहेगा यहाँ पे? ये एंगल ऑफ इंसिडेंस जो नॉर्मल के साथ बन रहा है ये। ठीक है। ये वाला तो एंगल और ये ये, वाला एंगल। हाँ ये ले लो चाहे ये ले लो, अल्टरनेट इंटीरियर कोई सा भी ले लो। सर वो तो फिर सेम ही होंगे। हाँ नो नहीं 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 सर, सेम नहीं, सेम नहीं सेम ही होंगे, होंगे। सेम ही होंगे। ये वाला और ये सर वाला सेम होगा। तो साइन आर तो बन ही रहेगा फिर। कहाँ है वन साइन आर, ये दोनों थोड़ा सेम होंगे। मैं डायग्राम एक बार दोबारा से सर बना ये देता दोनों हूँ, मैं डायग्राम पैरेलल। मैं डायग्राम दोबारा बना देता हूँ, तुम्हें क्लियर नहीं हो रहा होगा, छोटा डायग्राम बन रहा है उसमें। थोड़ा बीकर चौड़ा ले लेते हैं अपन। सर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ज्यादा होगा ना, क्योंकि बिल्कुल ज़्यादा अवे होगा। फ्रॉम द नॉर्मल जा रही है। बिल्कुल ज़्यादा होगा। जो लाइट रे सीधे जाएगी तो उसका तो रिफ्रैक्शन होगा नहीं, जो ऐसे जाएगी उसका रिफ्रैक्शन होगा। ठीक है। अरे ठीक है। रुक जाओ, अभी मत बोलो, खुद ही निकल। और यहाँ पे जब इसको हम बैकवर्ड एक्सटेंड करेंगे तो यहाँ पे इमेज फॉर्मेशन होगी। ओके। यस सर। तो अब ये वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, तो ये भी आई हो जाएगा, हो जाएगा। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल यस है, सर। ये मैंने यहाँ पे, ये तो सीधी चली गई थी लाइट रे। और दूसरा ये वाला एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा, और ये भी आर हो जाएगा। ठीक है। ये ऑब्जेक्ट है, ये उसकी इमेज बन रही है। इन पॉइंट्स के नाम लिख देते हैं यस सर। अपन। ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी। कल तुमने फ़ोन लगाया था यजुर, कल तुमने फ़ोन लगाया था ना। हेलो। ये समझ में आ गया।
समझ में आ गया राधिका? यस सर। तो ये पानी भरा हुआ है, सुन रहे हो तुम लोग कि नहीं सुन रहे? सर सुन रहे हैं सर, लेकिन इसमें तो जो नॉर्मल के पास जो एंगल ऑफ इंसिडेंस बना है वो छोटा लग रहा है, तो तो छोटा ही वैसे तो, इक्वल होगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस छोटा ही तो होगा। डेंसर टू रेयर मीडियम में लाइट जा रही है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल ही तो जाएगी। नहीं सर, रिफ्रैक्शन से नहीं देखते ये जो ओ बना है ना, ओ पॉइंट, उसके पास में जो आपने एंगल ऑफ इंसिडेंस बताया है यही ना? सर, जो ऑब्जेक्ट के पास बनाया है आपने हाँ वो, ये और यहाँ पे ऊपर ऊपर, जो अच्छा बना ये है। आई छोटा, आई बड़ा लग रहा है तुम्हें ना, ये कह रही ना? यस सर। लो अब छोटा लगेगा। यस सर। मैं और छोटा बनाऊं? नो सर। अब काफ़ी छोटा हो गया, ठीक है। यस सर। वो छोटा आर्क और एंगल अलग चीज़ हो जाती है ना। तो अब हम बात करते हैं साइन आई। तो साइन आई क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर ए बी अपॉन हाइपोटेनियस ओ बी हो जाएगा। ए बी अपॉन, यस अब सर। मैंने डायग्राम ये वाला लिया है, अभी हटा रहा हूँ मैं डायग्राम, है ना, क्योंकि वो वाला डायग्राम है, उस डायग्राम के हिसाब से बना रहा हूँ मैं सब कुछ, ठीक। ए बी अपॉन ओ बी, नहीं ओ बी नहीं, ओ हो जाएगा, तो ओ, इसको कुछ और नाम देते हैं। अच्छा फालतू का दो दो नाम दे रखे सर मैंने। ओ और ओ डैश। नहीं नहीं, ज़रूरत ही नहीं है, वो बी पॉइंट है तो ऑलरेडी, वो बिना मतलब में हम उसको। राधिका तुम पढ़ने में सही हो पता है, लेकिन तुम एक गड़बड़ कर रही हो छोटी सी। सर क्या? चलो मैं बताता हूँ। ये हो जाएगा ए बी और ये हो जाएगा हाइपोटेनियस ओ बी। और साइन आर क्या हो जाएगा? ए बी अपॉन बी आई। देखो साइन आर हो जाएगा ना परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ए बी अपॉन बी आई। यस सर। तो ये कैंसिल हो गया ना। अच्छा सर, यहाँ पे आप साइन थीटा लगा रहे हो, पी बाय एच? हाँ साइन थीटा लगा रहा हूँ, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यस ठीक है। सर। तो ये हो गया आई बी अपॉन ओ बी, ठीक है। यस। अब प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी से इसको लिख सकते हैं 1/a/μ w। कल बताया था मैंने प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। यस सर। तो a/μ w इक्वल्स टू कितना हो जाएगा यहाँ से? ओ बी अपॉन आई बी, ठीक है। तो a/μ w इक्वल्स टू क्या हो गया, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं अलग से, ओ बी अपॉन आई बी। अब ऐसा मान के चलो कि ये दोनों पॉइंट बहुत पास में हैं, क्योंकि विजुअल एंगल्स हमेशा बहुत छोटे होंगे। इतनी बड़ी आंख थोड़ा होती किसी की, यहाँ से यहाँ तक आंख ही चल रही है, तो विजुअल एंगल्स तो बहुत छोटे होंगे, ठीक है। यस सर। इतनी बड़ी आंख किसकी होती है कि यहाँ से ए से बी तक पहुँच जाए, बी करके भी आदि, इतनी बड़ी किसकी, राक्षसों की होगी। तो विजुअल एंगल छोटे ही होते हैं। सुन ही नहीं रही तुम? सर सुन रही हूँ। तो एज विजुअल एंगल्स आर स्मॉल, विजुअल एंगल्स कैसे होते हैं हमेशा? स्मॉल। तो हम ये मान सकते हैं, सो पॉइंट्स ए एंड बी लाइज क्लोज टू ईच अदर। दोनों पॉइंट एक दूसरे के बिल्कुल पास होंगे। सर समझा नहीं मैं ये। मैं ये कह रहा हूँ कि ये दोनों लाइट, ये दोनों जो रेज हैं, ये दोनों ऐसे गई,
तो ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, तो ये दोनों पॉइंट तो बहुत पास पास के पॉइंट होंगे ना। इतनी बड़ी आँख किसकी होती है? यस सर। आँख तो बहुत छोटी होगी, कुछ ऐसी रेज आएंगी, कुछ काफ़ी पास की रेज होंगी वो तो। अब वो हम शो इसलिए नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हमारा डायग्राम की क्लियरिटी नहीं बनेगी, इसलिए दूर दूर से शो किया हमने। यस सर। तो विजुअल ओके सर, एंगल्स तो समझ स्मॉल ही गया। होंगे ना। तो इसलिए हम क्या करेंगे कि ये जो पॉइंट है बी, इसकी जगह ए लिख देंगे, तो ये हो जाएगा ओ ए और ये हो जाएगा आई ए। एंड व्हाट इज दिस ओ ए? व्हाट इज दिस ओ ए? ओ ए क्या है? ये रियल डेप्थ। यस सर। और ये क्या है? एपरेंट डेप्थ, जितना हमें दिख रहा है। तो फॉर्मूला हो गया रियल डेप्थ अपॉन सर यानी एपरेंट डेप्थ। सर यानी जिसकी आँख बड़ी या छोटी होगी उस हिसाब से डेप्थ चेंज होगा। इतना कोई चेंज नहीं होगा। पॉइंट 0.00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 0Right. ऐसी चीज़ें कैलकुलेट नहीं करते, पॉइंट इतने जीरो इसमें आती हैं। मैटर तो करता है। ऐसी चीज़ें कैलकुलेट नहीं करते, पॉइंट इतने जीरो आ जाएं तो। Yes, sir. आएगा, चेंज आएगा, जैसे राक्षस की आँख हो किसी। मान लो डोर मामू की आंखें, डोर मामू, और मेरी आंखें हैं। डोर मामू जानते हो? जानते हो नो डोर मामू? सर। जिसको डॉक्टर स्ट्रेंज ने टाइम लूप में फंसाया था। डॉक्टर स्ट्रेंज को जानते हो? चलो अब ये भी नहीं पता डॉक्टर स्ट्रेंज को, हमें छोड़ो। सर हॉलीवुड मूवी है ना? रहने तो नहीं पता, छोड़ो, क्या करना। तो ये बात समझ में आ गई? यस। तो ऑब्जेक्ट जो अगर यहाँ पर होगा तो हमें ऊपर दिखाई देगा। इतना मतलब इतना शिफ्ट हो गया ना, इतना शिफ्ट, डेल्टा एक्स शिफ्ट हो गया। तो शिफ्ट का फॉर्मूला क्या होगा? रियल डेप्थ माइनस एपरेंट डेप्थ। क्या फॉर्मूला होगा शिफ्ट का? रियल डेप्थ माइनस एपरेंट डेप्थ। और अभी अभी हमने फॉर्मूला देखा है, एपरेंट डेप्थ बराबर कितना है? रियल डेप्थ अपॉन म्यू। यस सर। ठीक है, तो इसका मतलब शिफ्ट का फॉर्मूला क्या हो गया? रियल डेप्थ 1 माइनस 1 बाय म्यू। ठीक। फिर आप क्या कर रहे हो? ये कर रहा हूँ कि इमेज कितनी शिफ्ट हो गई ऊपर। ऑब्जेक्ट यहाँ था, हमें दिख यहाँ रहा है, यस सर। तो एपरेंट शिफ्टिंग कितनी हुई यस है? सर। तो एपरेंट शिफ्टिंग कितनी हुई है? एपरेंट शिफ्टिंग लिख देता हूँ मैं। एपरेंट शिफ्टिंग कितनी हुई है? रियल डेप्थ माइनस एपरेंट डेप्थ। यस सर। ठीक है, अब रियल डेप्थ की जगह तो रियल डेप्थ रख दिया मैंने, एपरेंट डेप्थ की जगह ये रख दिया मैंने, रियल डेप्थ अपॉन म्यू। यहाँ से देखो फॉर्मूले से, ठीक है। सर आप इसमें वाटर टू एयर का ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्यों ले रहे हो? वो किसी का भी ले लो, कोई सा भी मीडियम ले लो, मैंने एक एग्जांपल बताया है। ग्लास ले लो वाटर की जगह, तभी तो मैंने बाद में सिर्फ म्यू लिखा है फॉर्मूले में, कि हम यहाँ पे किसी का भी ले सकते यस हैं। सर। ओके सर। लेकिन लेंगे हम लोग एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। आगे जब एयर होता है तो उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो यहाँ पे हम कोई सा भी मीडियम रख सकते हैं, उसका रिफ्रैक्टिव सर इंडेक्स मैंने शिफ्ट होगा। वैक्यूम में सुना था एब्सोल्युटली। वैक्यूम और एयर को नियरली एक ही मान के चलते हैं अपन, ठीक है। सर फिर भी डिफरेंस होता है। मालूम है मुझे, काफी मुझे भी बड़ा मुझे भी मालूम है होता है। मैं कब मना कर रहा हूँ नहीं होता? मैंने मना किया नहीं तो होता। सर ऐसे तो काफी ज्यादा डिफरेंस आ सकता है आंसर में।
नहीं, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता, थोड़ा बहुत ही अंतर आता है। जैसे मान लो किसी बंदे को एक महीने में 60,000 रुपये मिलते हैं, ठीक है, सैलरी उसकी 60,000 है मान यस लो। सर। अब मान लो एक दिन कंपनी ने उसको 59,998 रुपीज़ दे दिए। अब वो कहे कि मेरी ज़िंदगी में बहुत डिफरेंस आ जाएगा उससे। तो 2 रुपये तो उधार ले सकता है ना, कोई भी दे देगा उसको। ये तो ठीक है। सही कहा। हम्म। और ये आपने सही कहा। हम्म। तो वैसे एयर का वैक्यूम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? कुछ 2.9, बोलेंगे। कुछ 2.9 करके कुछ होता है, देख लेना, चेक कर लेना। मैं बताऊं क्या होता यस सर। है? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम ना, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। सर सर उन एयर का तो रिफ्रैक्टिव उसने इंडेक्स गूगल गूगल 1.0। गूगल भी अप्रॉक्सीमेटली बता रहा है। सर 299799245 792,458, है। हाँ, ये विकीपीडिया में आ रहा है। यस सर। अब छोड़ो, इसको बात खत्म करो, अब आगे भी पढ़ना है अपन को। थोड़ा सा ही अंतर होता है, इतना अंतर हम नेगलेक्ट कर देते हैं ऐसे। वैक्यूम में भी एग्जैक्ट वैक्यूम में थ्री थ्री रेट वैक्यूम नहीं में भी होता 3 है। नहीं होता, 2.9 करके कुछ रहता है। 3 किसी में नहीं होता। चलें, आगे चलते हैं, यस समझा सर। करो कि ऐसे अपन छोटी छोटी बातों को दिल पे नहीं लेते बेटा। चलता है इतना तो, इतना चलता है। प्रैक्टिकल, अपन को यस सर। प्रैक्टिकल फिजिक्स पढ़नी है। ऐसे तो हम जितने भी फॉर्मूले पढ़ते हैं, जैसे हमने लाइट चैप्टर, जैसे हम लोग लास्ट ईयर 9th क्लास पढ़ते थे, हम लोग पढ़ते थे V = U+AT, और हम लोग ऊपर की तरफ जी लेते हैं कि जी कि ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है तो -10 लेते थे, या -9.8 ले लेते थे। ऐसे तो जी की वैल्यू बहुत सारी बातों पे डिपेंड करती है, उस जगह पे हवा कैसी है, और वहाँ पे पोल है कि इक्वेटर है क्या है, सब बातों पे डिपेंड करती है। पर हम लोग अप्रॉक्सीमेटली लेके चलते ना, इतना अपन छोटी छोटी बातों का दिल पे नहीं लेते बेटा। ठीक है। हाँ सर। 0.000001 ऐसी बातों को अपन दिल पे ही लेना है अपन को। ठीक, तो रियल डेप्थ अपरेंट डेप्थ समझ में आ गया। यस सर। चलो अब हम देखते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्या चीज़? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब मुझे एक बात बताओ। रिफ्लेक्ट। लाइट रे अगर डेंसर टू रेयर मीडियम में जाएगी तो क्या होगा? बताती नहीं हो तुम, पहले कितना सही बताती नहीं, तुम बताती नहीं सर आज। टुवर्ड्स द नॉर्मल बैंड होगा। अवे फ्रॉम द नॉर्मल बैंड होगी। ठीक है। तो डेंसर से रेयर है कि रेयर से डेंसर टू डेंसर? रेयर, ऐसे बताता ड्राइंग। अरे यहाँ पे प्रोपोगेशन ऑफ लाइट, सर ऐसा बोलना चाहिए ना, प्रोपोगेशन ऑफ लाइट ऑन दी ऑकर्स इन सिंगल मीडियम। जब 2 मीडियम है तो सिंगल मीडियम में क्यों होगी लाइट? सर क्योंकि राइट फिर प्रोपोगेट नहीं करेगी सर, राइट का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा ना, स्ट्रेट लाइन में नहीं तो रहेगी कर ना तो राइट। दिया, लाइट कहाँ डायरेक्शन चेंज तो कर दिया, कहाँ है स्ट्रेट लाइन? मोड़ तो दी लाइट को। हाँ तो सर प्रोपोगेशन ऑफ राइट स्ट्रेट मीडियम सिंगल मीडियम पे होना चाहिए ना, डिपेंडेंट। तो आधा मतलब डेफिनेशन है। प्रोपेगेशन मतलब क्या होता है मालूम है? फिर लाइट का आगे बढ़ना। अब सीधी तुम जाना। मुझसे, मैं बता रहा हूँ, लाइट के आगे बढ़ने को बोलते हैं यस प्रोपेगेशन। सर। तुम मुझसे कह रहे हो सर लाइट का प्रोपेगेशन तो सिंगल मीडियम में होना चाहिए, क्यों मना कर देगी? दूसरे मीडियम में जाएगी तो कहीं हम नहीं जा रहे, हम नहीं जा रहे, हम नहीं अकेले पे मंटी हो रही है यहाँ पे। लाइट डेंसर से रेयर में जा रही है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी ना। क्या हो गया, पूरा रिफ्लेक्शन बढ़ा दिया मैंने तुम्हें, ये नहीं बता पा रहे तुम लोग। डेंसर से रेयर जाएगी तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी। सर ये तो पता है सर, बट मैं अभी ऐसी सोच रहा था कि सर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट में हमें बताए हैं कि राइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन या स्ट्रेट पाथ। तो सर इसमें तो सीधा सीधा वायलेट हो रहा है वो। लाइट ट्रेवल है स्ट्रेट लाइन, एक मीडियम में होता है, विद इन अ मीडियम होता है। फिर प्रोपेगेशन सर के वही तो नहीं बताया। तो प्रोपेगेशन पे आगे, तो अभी आगे चैप्टर तुमने पढ़ा नहीं होगा उस समय। अब प्रोपेगेशन जब आगे, जब दूसरे मीडियम में जाएगा तो लाइट बेंड हो जाती है, रिफ्रैक्शन बोलते हैं उसी को सर हम वही लोग। तो मैं बोल रहा था, वो भी बताना चाहिए।
ओके ठीक है, जिसने भी बताया उसकी तरफ से मैं सॉरी कहता हूँ तुम्हें। ठीक है, अब हम लोग बात कर रहे थे, अरे राधिका चुप हो गई, बोल नहीं रही। लाइट डेंसर से रेयर जा रही अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगी, बोल नहीं रही, होगी कि नहीं होगी? सर होगी। हम्म। सर मैं सुन रही थी। अच्छा, वो ये कह रहा था कि लाइट जो है सीधे चलती है, एक ही मीडियम में चलती है, ये बात नहीं बताते लोग बाग, तो मैंने सॉरी बोल दिया जो नहीं बताते उनकी तरफ से। ठीक, तो यस सर। ओके। अब अगर ये इधर जाएगी तो ये फिर से बैंड अवे होगी, इस बार एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ गया ना पहले से, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी यस। बढ़ जाएगा, पहले से ज़्यादा होगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, यस सर। और ज़्यादा एंगल ऑफ इंसिडेंस करोगे तो ऐसा हो सकता है कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 हो जाए। सुनती सर नहीं है। 10 to 90 हो जाएगा। हाँ, टेंस टू आपने 90, कहा। हाँ 10 to 90 हो जाएगा। ठीक है, यस सर। ओके। और पर एग्जैक्ट 90 नहीं हो सकता क्या अरे कभी भी? कह तो रही है, वो भी तो कह रही है 10 to 90 हो जाइए। ठीक है, तो इस समय के एंगल को हम बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। सर आपकी आवाज समझ में नहीं आई। मैं ये कह रहा हूँ एग्जैक्ट 90 नहीं होगी, वो भी तो बोलती है, वो भी तो बोल रही है 10 to 90 होता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं, इस समय के एंगल को बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। सुनी नहीं मेरा यार? मतलब एग्जैक्ट 90 क्यों? यस सर। इस समय के एंगल को बोलते सर हैं, थियोरेटिकली तो एग्जैक्ट 90 हो सकती है। हम नहीं खेल रहे, मैं बता चुका हूँ ये बात कि थ्योरेटिकली हो सकती है, प्रैक्टिकली 10 to 90 बोलते हैं, बोल तो चुका हूँ मैं ये बात। आज से नहीं बोला है मैंने, जन्मों जन्मों से पहले से बोला शायद है, मैं नहीं होऊंगा। जब ग्रेजिंग एंगल समझाया तभी बताई थी ये बात। ठीक है राधिका, राधिका नहीं बोल रही, एक तो गुस्सा ही आ रही है मुझे। यस सर। क्रिटिकल एंगल, इस समय के एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम क्रिटिकल एंगल बोलते हैं, क्या बोलते हैं? क्रिटिकल एंगल। अब इससे ज़्यादा अगर तुम एंगल ऑफ इंसिडेंस कर दोगे तो अब ये 90 कुछ नहीं, लाइट उसी मीडियम में वापस लौटने लगती है और लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो होने लगता है। ठीक है, मतलब क्रिटिकल एंगल से भी तुमने ज़्यादा एंगल यस ऑफ सर। इंसिडेंस कर दिया तो लाइट सेम मीडियम में अरे वापस लौटने लगती है। इस फिनोमेना को हम बोलते हैं यानी टोटल एक तरह से इस मिरर फिनोमेना बन को हम जाता बोलते है। हैं, इस फिनोमेना को हम बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्या बोलते हैं? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। हाँ, यानी कि एक तरह से मिरर बन जाती है। हाँ, अब बोलो। सर मिरर में भी यही सेम कॉन्सेप्ट यूज करते हैं क्या? क्योंकि सर मिरर के पीछे जो पॉलिश करते हैं वो भी डेंसर होगा काफी ज्यादा एयर से, तो क्रिटिकल एंगल ज्यादा होगा। सर मेरा नेट स्लो आ रहा है सर, तक आपको आवाज पहुंची नहीं। सर एम आई ऑडिबल? हम्म हाँ सर, मेरा क्वेश्चन आया क्या आपको? हम्म सही बोल रहे हो तुम। तो सर कोई भी वो इनफाइनाइट डेंसिटी कहलाती है फिर वो। तुमने जो मुझसे क्वेश्चन पूछा है वो ये पूछा है कि अगर लाइट एयर से किसी चीज़ में जा रही है तो क्या वह डेंसिटी बढ़ जाती है? मैं जबकि बात कर रहा हूँ डेंसर से लाइट रेयर में जानी चाहिए, और तुम मुझे बता रहे हो कि लाइट रेयर से जा रही है और डेंसर में, जबकि ये फिनोमेना केवल तब हो सकती है जब लाइट डेंसर से किस में जा रही हो? एयर में। ऑप्टिकल फाइबर्स में होता है। हमारे घरों में जो वो लगी रहती है, नेट लगा रहता है ना, जो ऑप्टिकल फाइबर केबल आती है उसमें ज़रूर होता है ये फिनोमेना। उसमें लाइट ऐसे टोटल सर ये इंटरनल एक तरह से रिफ्लेक्शन होता ब्लैक है। होल बन गया। सर ब्लैक होल टाइप का बन गया, क्योंकि सर लाइट अंदर तो जा सकती है सर, लेकिन लाइट बाहर नहीं आ सकती। क्या बन गया? ब्लैक होल? सर उससे कंपेयर कर रहा हूँ मैं, तो क्योंकि रेयर से डेंसर मीडियम में जा सकती है, लेकिन डेंसर से वापस रेयर में नहीं आ सकती। अगर कभी क्या बोलते हैं बिल्कुल ना आए तो ब्लैक होल बन जाएगा।
सर सर इसे हमें वो डेंसर टू रेयरर, बोलो सर राधिका। इसे रेयरर टू डेंसर इसलिए नहीं लेते क्योंकि ये बेंड्स टुवर्ड द नॉर्मल हो यस जाती है, तो यस, फिर बैंड टूवर्ड्स नॉर्मल हो सिग्नल जाती है, बढ़ तो नहीं फिनोमेना पाएगा। तभी होगा। ठीक है। ओके सर। डायमंड में ऐसे ही होता है, डायमंड का क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ज़्यादा होता है, तो लाइट एक बार अंदर चली जाती है फिर वो बाहर कई बार TIR होता है उसका, इसलिए स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड हो जाता है। ठीक है। यस सर। तो ऑन इंक्रीजिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इंक्रीजेस। ठीक है। यस सर। एट अ सर्टेन एंगल ऑफ इंसिडेंस, known as critical angle, angle of refraction becomes कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। ठीक है। 90 डिग्री। एंड ऑन यस इंक्रीजिंग सर। आई मोर देन क्रिटिकल एंगल, अगर और ज़्यादा एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ा दो, देन लाइट रिफ्लेक्ट्स बैक इन स्टार्ट्स रिफ्लेक्टिंग। सेम मीडियम। इस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है। अब इसके एप्लीकेशन देख लेते हैं पहले। तो पहला एग्जांपल देखते हैं, मिराज। तो काफ़ी गर्मी के जब मौसम होते हैं तो हमने ये देखा है कि जो सड़क के आसपास, हमारी जो घर के आसपास सड़कें बनी होती हैं वो किसकी बनी होती हैं, कंक्रीट की। काफ़ी गर्म होती है ना वो, यस। तार कंक्रीट उससे बनी होती है, काफ़ी गर्म होती हैं। तो उसके आसपास का जो, पूछो पूछो ये जो, सर एक्चुअली सर मैं एक बाउल था मेरे पास सर, उसमें मैं हाथ रखा हुआ था। तो सर मैंने जब हाथ हटाया ना तो सर मेरे को हाथ ब्लर दिखने लग गया सर। एक्चुअली मैंने जब बाउल थोड़ा सा ट्रांसलूसेंट था सर, ग्लास का बाउल था सर, जब मैंने हाथ रखा था तब मेरे को हाथ क्लियरली दिख रहा था। जब हाथ थोड़ा सा दूर गया तो सर हाथ ब्लर हो गया सर, ऐसा क्यों हुआ? देखा कितने डरावनी बातें करता है। तो बता रहा हूँ मैं, मुझे एक्चुअली क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया, क्या बाउल था और कहाँ हाथ रखा था तुमने। सर एक्चुअली मेरे पास एक ग्लास का बाउल था ग्रास, सर, वो ऐसे बाउल था। GLASS कांच का बाउल। हाँ अच्छा ग्लास बोल रहे हो, अच्छा ग्लास का बाउल था। सर। तो उसमें पानी वानी भरा था कुछ। सर नहीं सर, सर खाली बाउल था। फिर उसके नीचे हाथ रखा सर हुआ तुमने उसके बाउल नी के, यस सर। तो वो ऊपर तब हाथ और ट्रांसलूसेंट था। सर ट्रांसपेरेंट ही था सर एक तरह से सर, लेकिन जब हाथ धूल ले गया तब वो ट्रांसलूसेंट बन गया सर, मतलब कि हाथ दिख नहीं रहा था सही से। हाँ तो वो ट्रांसलूसेंट ही होगा, वो थोड़ा तुम्हारे हाथों पे धूल वूल होगी, सही तरीके से आया नहीं होगा, तो ट्रांसलूसेंट ही बिहेवियर दे रहा होगा वो अपना। और तुम्हें अपना हाथ उस जगह पे थोड़ा रेस दिखाई दे रहा होगा जहाँ पर था वो, तो तुम्हें लग रहा होगा ब्लर्ड है वो थोड़ा सर, मोटा कांच होगा नीचे से, तो इसी की वजह से हो रहा है, रिफ्रैक्शन की वजह से ही। सर हाथ पास आने पे फिर वो हाथ क्लियर था एकदम। हाथ पास आने पे मतलब, सर जैसे ही हाथ पास था ना तो सर हाथ क्लियरली दिख रहा था मेरे को। पास हाथ क्या था, मतलब समझ में नहीं आया, पास हाथ मतलब। सर मतलब सर ग्लास के पास में शायद से। तो ग्लास के पास तो उसने रखा ही था, ग्लास के नीचे ही, यहीं तो हाथ को रखा था हाथ उसने। क्लियरली
यस सर। यही तो हाथ सर रखा था। हाथ, यस सर। फिर सर तब मेरे को हाथ मेरा क्लियरली दिख रहा था, यानी सर मेरे को उंगलियों की निशाने दिख रही थी। ठीक है सर, जैसे ही मैंने हाथ दूर रखा ना, तो सर जैसे चश्मे हटाने पे फील आता है ना सर, कि मतलब की चीजें क्लियर नहीं दिखती है, तो मतलब सर वैसा लग रहा था, जब मतलब बाउल कि से काफी दूर रख लिया तुमने अपने हाथ को तो नहीं दिख रहा था, और पास में रखा था तो दिख रहा था हाथ, ये कह रहे हो ना? यस सर। हाँ, क्योंकि बाउल और सपोज उसके यहाँ पे बीच में रखा। एयर आ गई थी तो लाइट को ज़्यादा दो चीज़ें होने लगी थी, फिर वहाँ पे फिर मल्टीपल उसके अंदर भी रिफ्लेक्शन हो रहा, 2 बार रिफ्लेक्शन होगा ना फिर, इसलिए। मैं अभी ये सर मिराज बताता हूँ मैं। बाउल में छोटे। यस सर। मिराज नहीं हो पाएगा। तो मिराज में क्या होता है, जैसे मान के चलो ये डेंसर मीडियम है, ये रेयर मीडियम है, यहाँ पे एक पेड़ है, पेड़ लगा है, क्या राधिका, क्या लगा है? सड़क के पास एक पेड़ लगा है, तो फिर तो यहाँ से लाइट आई, डेंसर से रेयर जाएगी लाइट। अब ऐसा हो सकता है कि क्रिटिकल एंगल से गिर जाए लाइट, तो ये रिफ्लेक्ट बैक कर जाएगी, ठीक है। और जब हम इसको देखेंगे अपनी आंखों पे तो हमें ऐसा लगेगा ये लाइट पीछे से आ रही है कहीं से, ठीक है। तो मतलब कहाँ पर रेयर है कहाँ पर डेंस है, समझ में नहीं ये आ देखो, ये जो गर्मियों के दिनों में जो छतें छतें कह रहा हूँ, ये जो सड़क होती है काफ़ी गर्म हो जाती है, तो वहाँ की एयर तो हो जाएगी रहा। यस रेयर, सर। दूर दूर हो जाएगी, और ऊपर का मीडियम होगा डेंसर। यस सर। तो लाइट जब डेंसर से रेयर जाएगी तो हो सकता है कि वो क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा एंगल पे गिर जाए, ठीक है। और अगर नीचे की हवा गर्म होगी और ऊपर की ठंडी होगी तो सर हवा हमेशा ठंडी नीचे रहती है ना, अरे तो तो डेंसर एयर इतना हमेशा नीचे इतना रहेगी। इतना इतना ज़्यादा गर्म है वो, क्या बोलते हैं, सड़क, ये इसलिए यस नीचे की सर। जगह गर्म दिख रही है, सड़क गर्म है। तुम सड़क पे निकलना, वो तवे पे रोटी बाद में बनेगी, सड़क पे बन जाएगी। जेठ के महीने में निकलना जरा तुम सड़क पे, पता पड़ेगा नीचे की हवा कितनी ठंडी होती है, अरे ठीक सर है। बट सर लेकिन डेंसर चीज तो हमेशा नीचे ही रहेगी ना। तो वो आ जाएगी, शाम को आ जाएगी नीचे ठंडी हवा, लेकिन सर तब तो क्यों, गर्म ऐसे सुबह नहीं आ सकती? नहीं, क्योंकि उस समय गर्म है। एक बात बताओ, तुम खाना वाना बनाते हो, खाना वगैरह तवे पे, हाँ सर, बनाया तो हूँ थोड़ा बहुत। तो वो तवा हमेशा ठंडा बना रहता है कि गर्म रहता होता है कभी? सर गर्म रहता है। हाँ, तो ऐसी कांस्टेंट जब हीट मिल रही है, सनलाइट मिल रही है उसको सुबह के टाइम, तो वो ठंडी कैसे हो जाएगी, गर्म नहीं रहेगी? अभी याद दादी का आई नहीं है। हाँ यजुर बोलो, क्या ठंडा आ रहा है, क्या गर्म आ रहा है, बता। हाँ, आ गई। नीचे की एयर जैसी रेयर बनेगी, वो डेंसर चीज तो हमेशा अपने आप उसी समय नीचे आने लगेगी ना। उसी समय नहीं आती, जब गर्म होती है तो नहीं आती ऐसे। अगर ऐसा होता तो कन्वेक्शन की मैकेनिज्म कभी फॉलो नहीं होती। मेथड ऑफ हीट ट्रांसफर में अपन कन्वेक्शन पढ़ते हैं। ठीक है भाई, जैसे उधर जैसी नीचे आने लगेगी फिर गर्म हो जाएगी, चिंता मत करो तुम। नीचे कंटिन्यूस हीट हो रहा है, गर्म गर्मा गर्म माहौल है नीचे।
यहाँ समझ में आ गया? ये डेंसर ये रेयर मीडियम हो जाएगा। तो हमें ऐसा लगेगा कि ये जो पेड़ है वो नीचे की तरफ बना हुआ है। तो तुमने देखा होगा रोड पे जब हम लोग जाते हैं राधिका, तो हमें ऐसे रोड ऐसा लगता है आगे पानी सा है, लगता है। यस। सर तो उसे मिराज बोलते हैं, वो इल्यूज़न है, यही इल्यूज़न है वो मिराज, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से होता है। और तुमने ये देखा, इसका नाम होता है हिंदी में मृग तृष्णा। क्या बोलते हैं इसको हिंदी में? मृग तृष्णा। क्योंकि जो मृग है यानी कि जो हिरण है, उसको ऐसा लगता है कि आगे पानी है जंगल में, तो उसकी तलाश में आगे भागता है। फिर उसको पता पड़ता है आगे तो पानी है ही नहीं, पागल बन गया मैं। फिर आगे देखता है, फिर लगता है उसको कि आगे पानी है। ठीक है। तो रेगिस्तान वाली जगहों पे जहाँ गर्म यस। इलाके होते हैं वहाँ पे ज़रूर होता है ये फिनोमेना। दूसरी फिनोमेना होगी लूमिंग। ये होती है ठंडी जगहों पर। इसमें जहाज उल्टे लटके दिखाई देते हैं हमें। देखो क्या होता है इसमें। अरे टाइम हो गया था, इसलिए पूछा था तुमने राधिका। ये अतुल अतुल जुड़ा है, यस इसका सर। मतलब 12th क्लास का जुड़ा है अतुल। ठीक सर है। लाइट। वो लूमिंग बता रहा था, मिराज लूमिंग इन्हें। ठीक है, तो ऐसे पानी सा दिखाई देता है, इसको अपन बोलते हैं मिराज। ठीक।